मुझे कई लोगों ने बोला कि आपने अपने चैनल का नाम द ग्रेट बहू रानी क्यों रखा है। आप क्या ग्रेट बहू रानी हो? मैं तो दुनिया की सबसे बेकार बहू रानी हूँ। सच में। अभी आप पूछो हमारे घर में, हम 4 भाभीियों में, तो मेरा नाम सर्वोपरि आएगा उनके हिसाब से, और मेरे हिसाब से भाई ठीक है। पर इस चैनल का नाम मैंने द ग्रेट बहू रानी क्यों रखा, ये सबको जानने की इच्छुक है। कई लोगों ने मुझे पूछा कि आपने अपने चैनल का नाम इतना टफ क्यों रखा, द ग्रेट बहू रानी। अपने नाम से रखो, अपनी डीपी लगाओ। आपने राधा रानी की डीपी लगा रखी है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, चैनल ये वो दुनिया भर का। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल की असली मालिक और मालकिन से मिलवाती हूँ, जो सिर्फ इस चैनल के ही मालिक नहीं हैं, मेरे इस घर के भी मालिक और मालकिन हैं। लोग कहते हैं ना कि जब बहू आए वही सास सुखी है, कि जब बहू आए तो उसके हाथ में चाबी थमा दे और चुपचाप बैठ के नज़ारा देखे कि बहू रानी चाहे घी की गगरी गिराएं चाहे उठाएं, उनकी बात है। ये मेरी माँ ने मेरी छोटी भाभी को बोला था जब वो आई थी ना शुरू शुरू में, तो मेरी माँ ने बोला था कि बेटा ये रहा किचन, ये रहा घर, अब इसमें तुम्हारा आदमी कमाता है, तुम चाहे घी की गगरी गिरा दो या संभाल के रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उनकी वो सीख मैंने भी सीखी। तो जब मेरी बहू रानी इस घर में आई तो मैंने क्या करा, मैंने अपने घर की चाबी बहू रानी को दे दी। तुम्हारा मतलब, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे रखो, तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं हूँ। पर सबकी बहुएं ख़राब आती होंगी भाई, हमारी बहू बहुत अच्छी आई है। जब से आई है तब से हमको समझ लो सोने के सिंहासन पर बिठाए है। और कोई काम ऐसा नहीं दोस्तों, रियल में, हकीकत में, दिल से बता रही हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है कि मैंने इच्छा करी हो और वो काम मेरी बहू रानी ने पूरा ना करा हो। मेरे बेटे से भी अच्छी मेरी बहू रानी है। लोग कहते बहुओं की बुराई, बहुओं की भलाई नहीं करते लोग, पर मैं अपनी बहू के दिल खोल के तारीफ़ करती हूँ। मेरी बहू मेरे बेटे से अच्छी है, और मैं अपने बेटे से उम्मीद नहीं करती हूँ कुछ भी, एक उम्मीद के अलावा। हाँ, सारी उम्मीद मैं अपनी बहू से करती हूँ, और मेरी बहू हर उम्मीद पे खरी उतरती है। तो इस बात का मुझे गर्व है कि ये मेरी बहू है और ये मेरा बेटा है। तो जिसके नाम पर ये चैनल है, आज मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, ठीक है? उनसे मिलवाती हूँ, आप लोग देखो और फिर बताना मेरी बहू रानी द ग्रेट बहू रानी है या नहीं है। चलिए, आज मैं आपको अपनी द ग्रेट बहू रानी के असली ऑनर से मिलवाती हूँ, और इस घर के असली ऑनर से। हमारे घर में तख्ती भी इन्हीं के नाम की लगी है। जो नेम प्लेट होती है ना, हम लोगों ने अपने नाम की नहीं लगाई, बहू बेटे के नाम की लगाई है। बताती हूँ वो भी, पहले आपको वो दिखा दूँ अपनी बहू रानी। देखो, ये हमारी बहू रानी है और ये हमारे बेटा जी हैं। तो इनसे तो हम उम्मीद कम ही करते हैं, पर इनसे हम पूरी उम्मीद करते हैं, और जो उम्मीद करते हैं उस पर मेरी बहू खरी उतरती है। मेरे मन में इधर इच्छा हुई, उधर में उसकी इच्छा की पूर्ति हुई। और घर, ये जो घर है ना, ये मेरी बहू रानी जब आई तो दहेज में लेकर आई। जब वो आई ना तो इस घर को लेकर आई, हकीकत में लेकर आई। नहीं, पहले हमारा 2 रूम का छोटा सा घर था, फ्लैट था, फ्लोर जिसको बोलते हैं दिल्ली में, वो था। पर इनके आने से ये घर आ गया 6 महीने के अंदर हमारे पास। बहुत कुछ आया, बहुत कृपा करी हमारी बहू रानी ने आते साथ। तो प्रेमानंद जी की एक स्टोरी कल मैंने सुनी थी, उसमें बोल रहे थे हम भगवान को जिस रूप में अपनाते हैं ना, भगवान भी हमको उसी रूप में अपनाते हैं। कि अयोध्या में एक लोग थे, तो वो राम जी को अपना बेटा और सीता माता को अपनी बहू मानते थे। तो जब वो मंदिर जाते थे तो पंडित जी से बोलते थे, ए पंडित, बहू का पर्दा लगा दो। एक दिन दूसरा पंडित था, भीड़ बहुत थी, सेठ जी बोल नहीं पाए, तो जो सीता माता वाला पर्दा था ना, वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तो ये उनके मन के भाव थे, यही मेरे मन के भाव हैं, अपनी राधे के लिए, अपने कान्हा के लिए। हाँ, इस मकान का जो नाम है ना,
वो ना तो मेरे नाम पर है, ना मेरे पतिदेव के नाम पर है। इस मकान का नाम है मेरे बहू बेटे के नाम पर, गौरी गोपाल। मेरे बेटे का नाम है गोपाल और बहू का नाम है गौरी, जो मेरे गुरुजी ने नाम दिया था। तो ये इस मकान का नाम है गौरी गोपाल। तो अब इस वीडियो को, मेरी बहू रानी के चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, आप लोग सहयोग करिए। देखते हैं कितना कौन सहयोग करता है। कल मुझे कोई बोल रहा था परसों कि दीदी आप तो राधा रानी कितनी पूजा करती हो, अपने चैनल के लिए राधा रानी से बोलो ना। मैंने उसको बोला, छोटी पूजा, अगर मैं चैनल के लिए राधे को बोलूं तो मेरी पूजा किस काम की है? मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैं राधे को किसी चीज़ के लिए नहीं बोलती हूँ। उनको पता है मेरी ज़रूरत क्या है क्या नहीं है। और चैनल के लिए तो मैं स्पेशली कभी राधे को नहीं बोलूँगी।